कांग्रेस में टेंशन लगातार बरकरार है। इस बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आ गया है कि हमारा गठबंधन चुनावी है, ये राजेश राम कह रहे हैं, और कहा है कि हमारा गठबंधन सांगठनिक नहीं है। तो जिस तरीके से चुनावी परिणाम सामने आए, जब समीक्षा बैठकें चल रही है, तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में भी जब बैठक हो रही थी, तब भी यह कहा गया कि आरजेडी के साथ हमें नहीं जाना चाहिए था और उसी वजह से कांग्रेस की हार हुई। तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी पक्ष रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ये कहते हुए दिखाई दिए पिछले दिनों कि हमारा अगर साथ नहीं होता तो इतनी भी सीटें कांग्रेस को नहीं आती। बयान आपको हम राजेश राम का सुनाते हैं। देखिए, ये अब चुनाव तक ये हमारा जो भी गठबंधन होता है वो चुनावी गठबंधन होता है। हम संगठन को, अपने स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से खड़ा करते हैं, और चाहे वो रीजनल पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हो, चुनाव के अंदर फिर अपना विश्लेषण कर करके उस पर चूक जहां होती है उस पर चर्चा करती है। अब ये चुनाव संपन्न हुआ। अब चुनाव संपन्न होने के बाद ये मेरी एज ए प्रदेश अध्यक्ष ये दायित्व बनता है कि आखिर हम किन कारणों से हमारी चूक हुई। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, हमारा गठबंधन चुनावी है, गठबंधन सांगठनिक नहीं, राजेश राम कह रहे हैं, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है मंगनीलाल मंडल, उनका बयान आया था, तो उन्होंने जो बात बताई थी कि कैसे जो वोट था वो कांग्रेस को आरजेडी की वजह से मिली, और इसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आज ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन जो है वो चुनावी गठबंधन है। तो ऐसे में अब संगठन को मजबूत करना है कांग्रेस के, और पंचायत स्तर तक मजबूत करना है, और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेवारी है कि कैसे कांग्रेस को मजबूत कर। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा बिहार में जो गठबंधन है वो चुनावी गठबंधन है। तो ऐसे में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वाकई में ये चुनावी गठबंधन था, केवल चुनाव तक इनका रिलेशन था, और अब कांग्रेस एकला चलो राह पर निकल पड़ी है, और आगे जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसका मकसद भी यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अब खुद के वजूद को तलाशने में लगी है और अपना अस्तित्व मजबूत करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का ये बयान महागठबंधन में जो स्थिति उसको स्पष्ट करता है। तो अब आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में जो उनका गठबंधन था ये चुनावी गठबंधन है। बिल्कुल संजय, तो क्या है माना जाए कि कांग्रेस सब कोई साझा कार्यक्रम रणनीति तैयार आरजेडी के साथ नहीं करेगी आने वाले दिनों में? चुनाव में तो काफी वक्त है। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर मैं फोकस करूंगा। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो भी गठबंधन है ये चुनावी गठबंधन है बिहार में, यानी सांगठनिक तौर पर कोई तालमेल नहीं है। क्या आगे कोई साझा कार्यक्रम चलना था, नहीं चलना था, इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब खुद का वजूद तलाशने में लगी है और अलग से कार्यक्रम कांग्रेस अपने लिए बना रही है। जी चलिए, बिल्कुल। तो ये माना जाए कि अब कांग्रेस एकला चलो की जब राह पर चल रही है, तो क्या गठबंधन अब ये टूट चुका है, ये माना जाए? देखिए, गठबंधन टूटा है ये स्पष्ट तौर पर कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन जो ये बयान आया है इस बयान के संकेत साफ है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब तक आपने किसी नेता का ये बयान नहीं सुना होगा कि बिहार में उनका जो ये गठबंधन ये चुनावी गठबंधन है। उन्होंने कहा था कि आगे भी इस मामले में बातचीत होगी, आगे समन्वित कार्यक्रम चलेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बातचीत बढ़ेगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह का बयान कि हमारा जो गठबंधन है बिहार में वो चुनावी गठबंधन, ये साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटपट चल रही है और सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राहुल जी, आरजेडी को लेकर के कहा जाता रहा कि कहीं ना कहीं आरजेडी अपने मन का वो करता रहा, कांग्रेस पिछलगू पार्टी बनी रही है, चर्चा होती रही। क्या आरजेडी का भी अब यही मन है? देखिए, आज भी जिलाध्यक्षों को चलिए, बिल्कुल संजय, हम आपके पास आएंगे। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता जुड़े हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन चुनावी है, हमारा कोई सांगठनिक गठबंधन नहीं है, यानी कि अब हम ये माने कि आप लोगों के रिश्तों में दरार आ चुका है, अलग थलग पड़ गए हैं आप लोग? में रिश्तों में दरार का कहाँ सवाल है? चुनाव के समय गठबंधन होते हैं और गठबंधन हुआ, सब दल अलग अलग हैं, सबका अपना संगठन है, सब अपना अपना कार्य करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की ताकत का एहसास सबको है, हमारे सहयोगी हों या हमारे विरोधी। मृत्युंजय तिवारी जी, गठबंधन की बात हो रही है, महागठबंधन अब कहाँ है ये बताइए? अरे महागठबंधन चुनाव के समय था,
चुनाव के समय आज भी महागठबंधन के नेता सदन में श्री तेजस्वी यादव जी हैं। कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या है? जी बिल्कुल आपके पास आएंगे। और कांग्रेस से असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असित नाथ तिवारी जी, चुनाव के साथ ये महागठबंधन खत्म हो चुका है? चुनावी गठबंधन था, चुनाव खत्म हो चुके हैं और राजनीतिक दल फिर अपना अपना काम करते हैं। हम अपना संगठन अपने संगठन के लिए काम करेंगे, आरजेडी के लोग अपने संगठन के लिए काम करेंगे। हम समान विचारधारा के लोग हैं, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपने अपने संगठन के लिए सबको काम करना है। हम अपने चुनाव के बाद आप दोनों साथ है कि नहीं, दोनों पार्टियां साथ है या नहीं? चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा गया, लेकिन क्या कोई भी पार्टी गठबंधन के तहत अपने संगठन का काम करती है? नहीं करती है। संगठन का काम तो गठबंधन के तहत हो ही नहीं सकता। हमारा अपना संगठन है, उनका अपना संगठन है, वो अपने संगठन के लिए कर रहे होंगे, हम अपने संगठन के लिए करेंगे। यानी कुछ साझा आप कुछ नहीं करेंगे? महागठबंधन के तौर पर संगठन अपना अपना राह आप लोग अपना रहे हैं। देखिए, अभी हम विधानसभा में क्या करेंगे इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं। चुनाव में हमारा गठबंधन था, चुनाव खत्म हुए, विधानसभा का गठन हो गया, आज शपथ ग्रहण है, सदन की कार्रवाई होगी। सदन की कार्रवाई में गठबंधन को लेकर न तो कोई पॉलिसी बनी है, न गठबंधन की कोई बैठक हुई है, न आगे की कोई योजना बनी है। तो अभी तो ये कहना ही बिल्कुल झूठ होगा कि हम विधानसभा में सब मिलकर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आगे कोई रणनीति इस पर बन जाएगी तो फिर उसका जवाब हम देंगे। चलिए, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही कह रहे हैं कि चुनावी गठबंधन था, और आप कह भी रहे हैं कि हम अब महागठबंधन के तौर पर हम कोई कार्यक्रम, कोई रणनीति हम फिलहाल नहीं बना रहे हैं। हाँ, अभी कोई रणनीति नहीं बनी है, यही सच्चाई है। कोई रणनीति अगर आप बताइए कि अगर रणनीति बनी होती तो कहीं कोई बैठक हुई होती, बैठक हुई होती तो उसकी सूचना आप लोगों को भी हुई होती। कोई सूचना है क्या? कहीं कोई बैठक नहीं हुई है। तो जब बैठक ही नहीं हुई तो फिर कैसे रणनीति बन सकती है? चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे मृत्युंजय तिवारी जी। स्पष्ट रूप से असित नाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई अब महागठबंधन के तौर पर हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होना है, क्या कहेंगे? होना है। जब कांग्रेस पार्टी को ये भी अभी भी अगर नहीं समझ आ रही है तो भगवान मालिक है, और क्या कहा जा सकता है? क्या कांग्रेस नहीं समझ पा रही है? कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है आत्महत्या करना, तब कौन इसको बचाएगा? जो करना है करे। राष्ट्रीय जनता दल की न ताकत है बिहार में, कांग्रेस पार्टी का क्या है बिहार में? हमारे ही ताकत से कांग्रेस पार्टी जीतती है जो जीतती है, और वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये कांग्रेस पार्टी का जो। चलिए ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे जी, दोनों एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी, और मृत्युंजय तिवारी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की हैसियत क्या है, हमारी वजह से कुछ सीटें उनको आ जाती है, और अब कोई साझा हमारा कार्यक्रम भी नहीं है। क्या ये माना जाए कि विपक्ष अब बिल्कुल मजबूती के साथ सामने नहीं दिखेगा? ये मजबूती संख्या बल के तौर पर भी इस बार के चुनाव में कम हुआ? नहीं, देखिए, विपक्ष को तो जनता ने धूल चटा दिया है, और बिहार की जनता देखिए राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। बिहार की जनता को पता था कि इन लोगों ने साजिशतन बिहार की लोकप्रिय सरकार जो 20 वर्षों से चल रही थी उसको एसआईआर और अपराध और विभिन्न मुद्दों में लाकर और यहाँ की सरकार को गिराना चाहते थे। यह बिहार की जनता समझ गई थी। आज मृत्युंजय तिवारी जी को पता चल रहा है कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। 16 दिन तक पीछे पीछे घूम रहे थे, तब पता नहीं चला था कि कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं है। ये ड्रामाबाजी, नौटंकीबाजी करते हैं बिहार वासियों के साथ। देखिए, अब ये बिहार की जो नौटंकीबाजी है, अब इन लोगों की बंगाल भी जारी है। तिवारी जी से हम जवाब ले लेते हैं। नौटंकीबाजी करेंगे। चलिए, आएंगे आपके पास, आएंगे असित नाथ। जेडीयू से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपसी जो सिरपुटवल है, जो चुनाव से पहले भी चलता रहा, अब चुनाव के बाद तो और वो चीजें बढ़ गई हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, हमारे चलते उनका वजूद है। अब कांग्रेस का आत्मसम्मान अगर जागा है और उन्होंने यह मंतव्य दिया है कि हमारा केवल चुनाव के लिए गठबंधन था, कि अगर आज बोले हैं तो सदन में दिखाई पड़ना चाहिए
कांग्रेस पार्टी को अलग अपना नजरिया पेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मीडिया में बाइट दे दीजिए और अंदर में चिड़िया खाइए कि नहीं हम सरकार का विरोध करेंगे। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि सदन के अंदर भी वही स्थिति रहनी चाहिए। अब कांग्रेस नियंत्रण में है कि नहीं, ये तो कांग्रेस संगठन के लोग जाने कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है या नहीं। चलिए बिल्कुल। असदनाथ तिवारी जी आपके पास आते हैं। मृत्युंजय तिवारी को आपने सुना किस तरीके से तलखीद के साथ कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमारे वजह से कुछ वजूद में भी है, नहीं तो उनकी हैसियत क्या है? मैं दो लोगों का जवाब दूंगा, मृत्युंजय तिवारी जी का और जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार जी का। मृत्युंजय जी ने कहा कि कांग्रेस का क्या है, तो अगर कांग्रेस का कुछ है ही नहीं तो आपने गठबंधन किया क्या? कोई भी राजनीतिक दल क्या किसी ऐसे राजनीतिक दल से गठबंधन करेगा जिसका कोई आधार ही ना हो? आपने क्यों किया? आपका हमसे गठबंधन ही बताता है कि हमारा वजूद है, इसलिए आपने गठबंधन किया, वरना आप हमें क्यों पूछते बताइए। तो ये उनके प्रश्न का जवाब। और जो हमारे बड़े भाई नीरज कुमार जी कह रहे हैं कि भाई सदन में भी दिखना चाहिए, नीरज कुमार जी बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, एमएलसी हैं, मंत्री रहे। विपक्ष को भी जनता ही चुनती है, विपक्ष आसमान से नहीं टपकता। विपक्ष अलग अलग हो सकता है, विपक्ष एक गठबंधन में हो सकता है, सरकार किसी एक गठबंधन की बनती है, विपक्ष में कई दल होते हैं और उस विपक्ष को भी जनता ही चुन के वहां भेजती है। और जनता विपक्ष को चुन के ही इसीलिए भेजती है कि सरकार बेलगाम हाथी की तरह न चलने लगे, सरकार प्रचंड बहुमत के उतंड रथ पर न सवार। चले बिल्कुल। असदनाथ तिवारी जी, भले आप नीरज कुमार को जवाब दे रहे हो, लेकिन ये तस्वीर अब साफ हो रही है। सवाल ये भी अब सामने आ चुका है कि क्या गठबंधन जो है वो टूट चुका है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।